की एक विशाल जनसंख्या जब भ्रमण या पर्यटन पर निकलती है तो कहाँ जाती है? क्या आपने इस प्रश्न पर विचार किया है? शायद नहीं, लेकिन इसका उत्तर कठिन नहीं है। उसके कुछ पहचाने चिरपरिचित स्थान हैं। वह गर्मियों में चुने हुए पर्वतीय प्रदेशों में जाते हैं। महानगरों में घूमना उन्हें अच्छा लगता है। मॉल संस्कृति के पनपने से घूमने के आयाम ही बदलने लगे हैं। स्थानीय पुराने बाजार अपनी महत्ता खो रहे हैं तो हमारे अपरिचित, विलुप्त और काल के थपेड़े सहकर भुलाए जा चुके स्थलों, भवनों और मंदिरों की चिंता कौन करे? दिल्ली और आसपास के शहरों में ही रहने वालों से पूछ कर देख लीजिए कि वे 400-500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कितने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानते हैं, विशेषकर उन स्थलों के बारे में जो हिंदू हैं। उनसे बुंदेलखंड और चंबल की धरती की धरोहरों के बारे में पूछिए। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली से मात्र 270 किलोमीटर की दूरी पर बसे मध्य प्रदेश के छोटे से शहर मुरैना के पास प्राचीन और दिव्य मंदिरों का खजाना है? अरे मुरैना और भिंड कौन जाता है भाई? आगरे जाओ, फतेहपुर सीकरी जाओ। भिंड मुरैना तो बागियों लुटेरों का अड्डा है। परंतु जरा ठहरिए, मुरैना से केवल 30-35 मिनट की दूरी पर हमारे पूर्वजों के रचे गढ़े चमत्कारिक तीर्थ हैं, जहां स्थानीय जनों के अलावा गिने चुने यात्री ही आते हैं। कौन जानता है कि मुरैना के सिहोनिया यानी सिंघपाणीय गांव के खेतों में महादेव का एक विराट मंदिर है? कौन जानता है कि उस विराट ककन मठ का निर्माण 1000 वर्ष पूर्व हमारे राजपूत राजा ने करवाया था? कौन जानता है कि वह मंदिर अप्रतिहत समय की मार, आपदाओं और आक्रांताओं के प्रहार को सहकर आज भी खड़ा है? किसने उस दिव्य मंदिर को देखना चाहा? इतिहास की पुस्तकें भी उस पर मौन हैं। ककन मठ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर पहाड़ियों के ऊपर विस्मयकारी 64 योगिनियों का मंदिर है। लेकिन 800 वर्ष पुराने उस वृत्ताकार मंदिर का सौंदर्य देखने कौन जाता है? वहां आज भी महादेव विराजते हैं। अधिकांश हिंदू इस सत्य से भी परिचित नहीं हैं। इसी मंदिर का स्थापत्य देखकर अंग्रेजों ने भारतीय संसद का निर्माण किया है। कितने लोग जानते हैं कि 64 योगिनी मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर चंबल और बुंदेलखंड का सबसे अविश्वसनीय स्थल है बटेश्वर, जहां प्राचीन भारत में एक साथ 200 मंदिर थे। आज जब धरती खोदकर उन मंदिरों को निकाला गया तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं कि बटेश्वर तो मंदिरों की वाटिका है, जहां आज भी 100 मंदिर एक साथ खड़े हैं। दर्जनों मंदिर टूटे फूटे भग्न हैं। क्या ये स्थल हमारी प्रतीक्षा नहीं कर रहे? क्या हिंदुओं को इन स्थलों की यात्रा नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपने गौरवशाली अतीत के बारे में जानना नहीं चाहिए? यही वह भारत है जिसके बारे में इतिहासकार कहते हैं द वंडर दैट वाज इंडिया। इसी भारत को देखकर यूरोपीय पुरातत्ववेत्ता चकित रह गए थे। लेकिन हम भारत के लोग, विशेषकर हिंदू, शिमला मनाली अधिक जाते हैं। ऋषिकेश जैसे तीर्थ को भी हमने आमोद प्रमोद और अय्याशी का अड्डा बना डाला है। हम भला चंबल और बुंदेलखंड के गांव देहात के इन भूले बिसरे स्थलों, मंदिरों की सुध क्यों लें? किंतु सत्य तो यही है कि जिस भारत का हमें मान है वह इन भुला दिए गए क्षेत्रों में ही रहता है। आज जब अयोध्या की धरती पर प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है तो हमें अपने गौरवशाली किंतु त्यक्त और विस्मृत मंदिरों, मठों की ओर भी मुड़ना चाहिए। वह भी महान तीर्थ से कम नहीं। इन तीर्थों ने लंबे समय तक उपेक्षा की मार सही। अब ये हिंदू पगचिन्ह खोजते हैं। ये भारत के विलुप्त तीर्थों का एक छोटा सा क्षेत्र है। ऐसे अनेक भारत इस भारत में बसते हैं।